हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज है करंट अफेयर्स की, वो एक्चुअली हिमाचल प्रदेश ओरिएंटेड है आपको, यानी इसमें जो हिमाचल का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, यानी हिमाचल स्टेट का जो आपका स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। दो सीरीज इसमें जो है दोस्तों चली हुई है। एक सीरीज आपकी जानते ही हैं, जिसको मैंने जो है आपका जनरली जो करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस में आएगा उसको मैं कवर कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशली। उसमें जानते ही हैं मैंने जो है सेक्शन वाइज लिया हुआ, जैसे अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं उसमें, ठीक है। और उसमें जितनी भी स्कीम्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी उसमें कवर की हुई हैं। ये स्पेशली जो है आपका हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर क्या कहता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। और जैसा कि मैं एवरी लेक्चर्स में आपको जो है बताता हूँ, प्रत्येक जो है लेक्चर में मैं बताता हूँ कि भाई हिमाचल में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हिमाचल की जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर चल रहा है। तो हिमाचल की हम इसमें पूरी करंट अफेयर्स जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज की न्यूज़ हमारी न्यूज़ ये है, एक है आपका हिसालू, ठीक है। हिसालू क्या है, इसको हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लैंग्वेज में ब्लैक हिसालू भी कहा जाता है। एक्चुअली हिसालू इसको जो नाम दिया गया है वो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम जो है कुछ और होता है, लेकिन स्थानीय नाम उसका कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो देखा जाए साइंटिफिक नेम है आपका रूबस एलिप्टिकस, ठीक है। रूबस एलिप्टिकस नाम है, लेकिन इसको ये एक्चुअली जो हिमालयन रेंज है उसी में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको प्लेन एरिया में नहीं मिलेगा, गंगेटिक प्लेन में नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपका पंजाब दोआब या लोअर दोआब, अपर दोआब, कहीं भी आप ज्योग्राफिकल रीजन में चले जाएं नहीं मिलेगा, केवल हिमालयन रेंज में ही मिलता है। एक प्रकार की ये जंगली बेरी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, जंगली बेरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हिमालयन रस्पबेरी भी कहा जाता है। हिसालू की अगर हम बात करें तो ये वाइल्ड बेरी है और ये नेचुरली ग्रोइंग होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलग से कोई जो है खेती वगैरह की जाती है या ये कमर्शियल पर्पज से जो है इसकी जो है फार्मिंग की जाती है, नहीं, ये नेचुरली ग्रोइंग होती है। और ये एक तरीके से जो आपका रोसेसी फैमिली होती है, रोज़ फैमिली यानी गुलाब की फैमिली से जो है मिलता जुलता है थोड़ा, यानी उसी की फैमिली से, उसी परिवार से, रोसेसी फैमिली कहते हैं इसको, रोज़ फैमिली, ठीक है, उससे संबंधित है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और ये इसका जो टेस्ट है, जब इसको खाया जाता है थोड़ा स्वीट और सावर लगता है, नहीं खट्टा मीठा जो है टेस्ट होता है, बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात देखें वाइडली फाउंड इन आपका ये जो है हिमाचल प्रदेश में तो मिलता ही है, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, नेपाल एंड अदर हिमालयन रीजन्स में जो है ये पाया जाता है हिसालू। तो ध्यान रखना है हिसालू है तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। ऐसे जो बेल्ट चलती है ना हिमाचल प्रदेश से, ऐसे बेल्ट चलती है और जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये पूरी जो हिमालयन रेंज होती है, ऐसे जब आप मैप बनाएंगे ऐसे करके, तो ये पूरी जो है ऐसे हिमालयन रेंज होती है, ठीक है। तो ये पूरी हिमालयन रेंज तक ऐसे मिलता है आपका। आल्टीट्यूड की बात करें, यानी कितनी हाइट पर जो है ये, क्योंकि जो है आपके जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई होती है, तो हर ऊंचाई के अनुसार जो है अलग अलग जो है यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें उगती हैं। हिमालय का जो गिरिपाद वाला हिस्सा होता है उसमें अलग टाइप की जो है आपकी नेचुरली देखा जाए तो अलग अलग टाइप्स की जो है आपकी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उगती हैं। अगर हम जैसे हाइट के अनुसार बढ़ते हैं तो इनका प्रकृति बदल जाती है। तो 800 से लेकर 2500 मीटर तक की जो है अल्टीट्यूड पर ये जो है पाया जाता है। सीजन की इसकी बात करें, जो इसका फ्रूटिंग सीजन होता है यानी फल देने का जो समय होता है, वो हिमाचल प्रदेश में अलग है। तो हिमाचल प्रदेश में जनरली जो है ये अप्रैल मई में जो है वो होता है। लेकिन अगर हम जो है नॉर्मली देखें, हिमाचल प्रदेश से आगे उत्तराखंड में चले जाएं, नेपाल तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ये मार्च एंड जून के में जो है फ्रूटिंग देता है। क्योंकि फ्रूटिंग किसी भी जो है आपका पेड़ का फ्रूटिंग करने का जो टाइम होता है आपका, कोई भी ट्री जब फ्रूटिंग करता है वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर जो है वो हिमालयन रीजन में भी अलग अलग है, बिल्कुल समान नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो हिमालयन रीजन है उसमें टेम्परेचर अलग है, उत्तराखंड का थोड़ा टेम्परेचर अलग है। हिमाचल उत्तराखंड के रिगार्डिंग जो है ज़्यादा जो है ठंडा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि भाई हम इसे जो है आपको पढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम सॉरी इसको, तो वो इम्पोर्टेंस क्या है हिमाचल प्रदेश के वो लिए वो हम इसमें देखेंगे। देखिए एक तो क्या है कि ये लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखता है। सबसे पहला तो सवाल यही है, जो स्थानीय जैव विविधता है उसको मेंटेन करने का काम जो है वो किसका है, इसका है, ठीक है। साथ ही क्या होता है कि वहाँ के जो रूरल एरियाज होते हैं
आसपास में छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनके लिए ये इकोनॉमी का माध्यम भी है, यानी अर्थव्यवस्था का माध्यम भी है, उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करता है। एक तरीके से सीजनल इनकम इसको हो जाती है। स्थानीय लोग जो है इसको हार्वेस्ट करते हैं और करने के बाद में क्या करते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे। दूसरा, इको टूरिज्म जो होता है प्रमोट ही करता है। लोकल प्रोडक्ट क्या करेगा, इको टूरिज्म को प्रमोट करने का करेगा। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा क्या है कि जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये पॉपुलर अभी जो हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है आपके, यानी इसमें जो मेडिसिनल है एक तरीके से, और वाइल्ड फ्रूट है, यानी ये औषधीय पौधा भी है आपका, एक औषध भी है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ है, वो है कि इंडियाज फर्स्ट बायोचार प्लांट एट नेरी हमीरपुर, यानी पहला बायोचार प्लांट जो है वो आपका नेरी हिमाचल प्रदेश में लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। अब सबसे पहले हम यही समझेंगे कि बायोचार प्लांट होता क्या है। देखिए, बायोचार प्लांट की अगर हम बात करें, ये एक तरीके से क्या होता है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। इसमें जो भी वेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के वेस्ट होते हैं, आपके एग्रीकल्चर के वेस्ट होते हैं, जैसे कि भूसा है आपका, ओके, और फॉरेस्ट से जो है टूटी हुई लकड़ियां हैं, जैसे कि जंगल में लकड़ियां नीचे गिर जाती हैं सूखे, वो सारी, तो ये ऐसे जो भी वेस्ट हैं इनको उठाया जाता है। और उठाने के बाद में इनको या तो मिनिमम ऑक्सीजन या बिल्कुल विदाउट ऑक्सीजन जो है इनको एक तरीके से हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है। जब इसको हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसको पायरोलिसिस बोलते हैं एक तरीके से इस पूरे को, और ये एक बायोमास तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको फिर क्या किया जाता है कि फार्मर्स ज़्यादातर जो अपनी क्या बोलते हैं ज़मीन होती है उसकी सोइल में इसको मिक्स कर देते हैं। तो एक तो फायदा इससे होता है कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, सोइल में न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, सोइल की जो क्वालिटी है वो एनहेंस होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट मिलते हैं इससे। कार्बन क्रेडिट कैसे मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि अपना जो वेस्ट है उसको जो है जला देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, तो आग लगाने के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है कार्बन एमिशन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, तो वो कम होता है। और एक तरीके से जो है बायोचार जो है वो कार्बन रिच सब्सटेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो है ये न्यूज़ में है। पहला प्लांट लगाया जा रहा है, किसानों से कहीं कहा जाएगा कि आप आएँ, अपना जो फॉरेस्ट का जो वेस्ट है या अपना एग्रीकल्चर का जो भी वेस्ट है उसको उठा के ले आएँ और हमारे पास ले आएँ, हम इसको जो है उसमें कार्बन में बायोचार प्लांट में डालेंगे और इसको जो है चेंज कर देंगे। तो ऐसे जो है ये फायदा होगा, इससे क्या किसानों का भी फायदा होगा, और जो है कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, स्टेट को कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, कार्बन क्रेडिट का सारा जो है इसमें इश्यू है, तो ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, एक तो जो है ये यूटिलाइजेशन ऑफ ड्राइन पाइन नीडल्स के लिए जरूरी है, और साथ ही इसमें देखें यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेसिव वीक लाइक लेंटाना, तो जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनके लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट बायो आपके जो रेजिड्यूज हैं उनके लिए, और साथ ही ये एक तरीके से फॉरेस्ट फायर को रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा कि ये सारा जो वेस्ट जो होता है ना आपका इस टाइप का जो नीचे गिर जाता है फॉरेस्ट में, वो सूख जाता है, सूखने के बाद जो है आग लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जब उसको किसान उठा के जो है प्लांट में पहुंचा देगा तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की जो फायर है उसको रिड्यूस करेगा एक तरीके से, और फार्मर्स की इनकम होगी और अर्निंग कार्बन क्रेडिट्स। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा ये प्लांट, ये अनुमान लगाया जा रहा है 28,000 कार्बन क्रेडिट हिमाचल प्रदेश गेन करेगा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट उसको मिलता है जो स्टेट कम से कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ग्रीन इकोनॉमी है वो हमारी प्रमोट होगी। तो इससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है आपके वो लाभान्वित होने वाले हैं, किस किस के लिए जो है ये कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। फर्स्ट है इसमें कांगड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर और सोलन, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसके क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, यानी ये जिले लाभान्वित जिले हो सकते हैं। ठीक है, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि स्पेशली जो आपका पाइन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, पाइन फॉरेस्ट में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। वहीं पे जो है एक तरीके का जो फॉरेस्ट रेजिड्यू है वो ज़्यादा मिलता है, उसको उठाया जाएगा वहाँ से। तो पाइन फॉरेस्ट कहाँ है, ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताए हैं ये स्पेशली यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो पाइन फॉरेस्ट हैं, आपके डेंस पाइन फॉरेस्ट कह सकते हैं, यानी यहाँ पे घने पाइन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे जो है ये होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। हिमाचल प्रदेश में 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को, ठीक है, क्या है, 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स यानी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो
इनकी अगर हम बात करें जुलाई 2026 में जो है इनका अनाउंसमेंट हुआ था। और ये देता कौन है, देखिए इसकी अनाउंसिंग जो बॉडी है, वैसे तो अनाउंसिंग बॉडी है हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हिमकोस्टे नाम की जो है एक इंस्टीट्यूशन है आपका। ये क्या करता है कि ये एप्लीकेशन ये लगाएगा कहाँ पे, जहाँ से जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग कौन देता है, जीआई टैग देता है आपको चेन्नई में इंस्टीट्यूशन से। और ये क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट पर जो है स्पेसिफिक किसी का जो है वो राइट हो, यानी उसके पास बौद्धिक संपदा अधिकार इसको बोला जाता है, वो उसके पास हो, ठीक है। तो ये 8 जीआई टैग जो है वो दिए गए हैं। अब देने वाले इंस्टीट्यूशंस की अगर पहले हम एक्ट की बात कर लेते हैं, तो जीआई टैग्स की अगर हम बात करें, हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स से स्टार्ट होते हैं, सामानों का जो भौगोलिक संकेतक है वहां से प्रारंभ हुआ था 1999 में, लेकिन इफेक्टिव जो डेट है वो 15 सितंबर 2003 से स्टार्ट हुआ है। कौन सी अथॉरिटी देती है, अथॉरिटी की बात करें तो जो इसमें जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में इसका इंस्टीट्यूशन है। और ये एक्चुअली कौन सी मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो ध्यान रहे DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये इसको क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, इसको प्रशासित करती है एक तरीके से। ये ऑफिस ही जो पूरा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का है इसके अंडर आता है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ों को जो है ये दिए जाते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि वो 8 कौन कौन से जो है आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, ये स्पीति सी बकथॉर्न है आपका। क्या है, स्पीति सी बकथॉर्न, इसको छरमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छरमा या छारमा, लोकल लैंग्वेज में हिमाचल में छारमा कहा जाता है। तो इसको जो है वो दिया गया है, ये स्पेशली जो है आपका लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये नेचुरली उगता है। इसके जो है करेक्टरिस्टिक की बात करें, ये हाई एल्टीट्यूड पे जो है ये आपका जो फ्रूट है ये आता है। और एक्सट्रीमली रिच सोर्स फॉर विटामिन सी, विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, मेडिसिनल प्लांट भी है। विटामिन सी के जो है कि शरीर में पूर्ति करने के लिए जो है इसको खाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए है। अब इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इसे नॉर्मली वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो इसका जूस बना के पी लेते हैं, तो विटामिन सी ऑलरेडी पूरा हो जाता है। जैम बनाया जाता है लोकली इससे, ठीक है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं। हर्बल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक में यूज होता है, और आपका मेडिसिन यानी औषधि के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपका सलूनी सफ़ेद मक्का, इसको वहाँ की लैंग्वेज में सलूनी सफ़ेद मक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सलूनी सफ़ेद मक्का, ये ध्यान रखना है। व्हाइट मेज इसको कहा जाता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली है ये। और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हाईली जो है न्यूट्रिशियस है, यानी इसमें जो है न्यूट्रिशन जो है यानी पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा इसमें है, ठीक है। और लोकल डिशेज में भी ये यूज होता है आपका। फिर आपका चंबा मेटल आर्ट, चंबा में जो ये मेटल आर्ट है इस टाइप का देख रहे हैं आपका, ये भी जो है वहाँ पे इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर माना गया है, सॉरी इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये ट्रेडिशनली मेटल क्राफ्ट है, और मेनली इसमें जो है ब्रास और कॉपर, ठीक है, पीतल और तांबा दोनों से जो है ये बनाया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद है आपका सिरमौरी लोहिया। सिरमौरी लोहिया जो है ये एक टाइप का आपका जो है वस्त्र है, कपड़ा है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। और ये वुडन गारमेंट्स फैब्रिक है, यूज्ड बाय लोकल शेफर्ड एंड फार्मर्स, हैंडलूम जो है बेस्ड प्रोडक्ट है आपका। तो चौथा है आपका सिरमौरी लोहिया। पांचवा है किन्नौरी टोपी। तो हिमाचल प्रदेश में कैप ना हो किसी के सर पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन में जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये वहाँ का जो है एक तरीके का क्या है कि एक रिचुअल है, एक परंपरा है। तो टोपी है, ये किन्नौरी टोपी है। इसका स्टाइल ये होता है, आगे ग्रीन कलर का इसमें जो है ये हाफ ग्रीन कलर का होता है, बाकी पीछे ऐसी होती है। और इस किन्नौरी टोपी को, किन्नौरी कैप को जो है क्या दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। एक तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी को भी बताता है हिमाचल प्रदेश की। और ट्रेडिशनल कैप विद ग्रीन वेलवेट बैंड मेड फ्रॉम वूल से बनती है। अब उसके बाद आता है मंडी की सेपू वड़ी, ठीक है। सेपू वड़ी एक लोकल डिश है, हिमाचल के बच्चे जानते ही होंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें ज़्यादा जो है एक्सप्लेन क्या करूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बच्चे जानते ही होंगे कि नॉर्मली मंडी के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो लोकल हमारे स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं कि जो है सेपू वड़ी जो है एक डिश है। और इसका ये जो डिश है स्पेशली जब वहाँ पे धाम जो कि एक वहाँ पे पारंपरिक भोज है, जानते ही होंगे धाम, हिमाचल के बच्चे सभी धाम जानते ही होंगे, और बड़ा अच्छा खाना मिलता है इसमें ट्रेडिशनली। तो भोज में जो है ये परोसी जाती है खाने में सेपू वड़ी, ठीक है। फेमस ट्रेडिशनल हिमाचल डिश है, प्रिपेयर्ड विद
लेंथिन डम्पलिंग्स यानी वड़ी जैसे कहते हैं, इन्हें सिनाच ग्रेवी। तो ये ग्रेवी में ऐसे देखिए, ग्रेवी में ऐसे जो है सेपू वड़ी डाली जाती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल गया इसका भी। नेक्स्ट है आपका किन्नौरी एप्पल। किन्नौर का सेब जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। किन्नौर का सेब जो है ये इस टाइप का सेब होता है और हल्का जो है इसमें हल्का सा सावर और बहुत ज़्यादा मीठा ये खाने में लगता है। जो जनरली सेब आप देखते हैं उससे बिल्कुल इसका जो टेस्ट और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। और ये इसको जो है अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। और हाई क्वालिटी एप्पल फ्रॉम अपर हिमालयन रीजन में मिलता है, एक्सीलेंट टेस्ट होता है और लॉन्ग सेल्फ लाइफ है इसकी, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्सपोर्ट होता है आपका। उसके बाद ज्वेलरी आती है किन्नौर की। ज्वेलरी देख सकते हैं, बिल्कुल स्पेशल ज्वेलरी है किन्नौर की, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो स्पेशली डिज़ाइन होती है इनका, बिल्कुल डिज़ाइन जो है वो सबसे अलग है। अलग डिज़ाइन होने की वजह से इसको क्या है, किन्नौरी जो ज्वेलरी है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग में आ गई है आपकी। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। सिल्वर बेस्ड ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, रिफ्लेक्ट्स बुद्धिस्ट एंड लोकल कल्चर, यानी जो बुद्धिस्ट और लोकल कल्चर है वहाँ की स्थानीय, उसका जो है मिक्सअप है एक टाइप से, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये थे बेटा आपके जीआई टैग। अब हम बात करते हैं कि जीआई टैग से क्या बेनिफिट हो जाता है, क्यों ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाता है, या कि ये कोई अवार्ड है कि किसी फंक्शन में जो है आपका रिपब्लिक डे पे कोई अवार्ड दे दिया गया है और देने के बाद इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, इसके बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये होता है कि ये फार्मर्स जो वहाँ के लोकल होते हैं उनको बेटर प्राइसिंग इसके मिलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होने के बाद, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आ जाता है। इसको वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके अलावा कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। पहला तो यही फायदा होता है, ठीक है। क्योंकि इसको कहते हैं काउंटरफिट प्रोडक्ट। काउंटरफिट प्रोडक्ट होता है कि एक तरीके से अगर किन्नौरी जो ज्वेलरी है वो कहीं बन रही है, इस टाइप की ज्वेलरी अगर कोई उत्तर प्रदेश में कोई बना रहा है तो वो नहीं बना सकता, वो काउंटरफिट प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेटर प्राइसिंग मिलती है इससे, और एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा मिलता है। जब जीआई टैग मिल जाता है किसी चीज को तो ऑब्वियसली वो स्पेशलाइजेशन हो जाती है उसकी, फिर उसके बाद क्या कि एक्सपोर्ट उसका बढ़ जाता है। आर्टिसंस के लिए क्या होता है कि जब भी ज्वेलरी आर्टिसंस बताता है तो ट्रेडिशनल आर्ट को जो है वो एक तरीके से वो प्रिजर्व होती है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी आपका, रोजगार भी इंक्रीज होता है। और जीआई टैग मिलने से उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। या क्या मिलता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन, यानी उसको वैश्विक पहचान मिलती है। पूरी दुनिया में वो जाना जाता है कि भाई हाँ जीआई टैग है इसको, तो ऐसे जो है जीआई टैग मिलता है। और इसी के साथ ही स्टेट के लिए क्या फायदा होता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो टूरिज्म बूस्ट होता है, रूरल इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि जीआई टैग मिलने के बाद, अब सपोज दैट मैंने ज्वेलरी देख लिया, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो जो टूरिस्ट जाते हैं, जो जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है उस पर स्पेशली उनका जो है ध्यान खिंचता है और वो उस चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसको भी एनहेंस करेगा और बेटर प्राइसिंग मिल जाते हैं उसके। तो इस तरीके से एनकरेजमेंट ऑफ एक टाइप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो है उत्तर प्रदेश की एक स्कीम थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट जिन जिन सिटीज के में हेडक्वार्टर हैं सबकी अपनी अलग अलग पहचान थी पहले से। तो वहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने स्टार्ट की थी। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश में बन सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश में इसलिए बन सकता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अपनी कहीं ना कहीं अलग पहचान लिए हुए है, अलग अलग जो है प्रोडक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ब्रांड एंड वैल्यू जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली जीआई टैग्स की हम बात करें कि पहले किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है जीआई टैग हिमाचल प्रदेश में किसी को मिला है, तो हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, कुल्लू शॉल होता है, ठीक है। ये कुल्लू शॉल जो है अपनी अलग बनावट के लिए हैंडमेड शॉल होता है, वहाँ के जो स्थानीय बुनकर होते हैं वो इसको बनाते हैं और बड़ा ही फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद कांगड़ा की टी, यानी कांगड़ा की जो चाय है, ये भी स्पेशल चाय है कांगड़ा की, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर चंबा का रुमाल, ये भी हैंडमेड रुमाल होता है, चंबा का हाथों से बनाया जाता है, वूलन रुमाल होता है एक टाइप से, और इसमें जो है ऊनी रुमाल कह सकते हैं इसको, ये हैंडमेड होता है और ये बिल्कुल स्पेसिफिक अपनी जो है आइडेंटिटी रखे हुए, तो इसलिए इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। उसके बाद किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल अलग है, किन्नौरी शॉल की जो है जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है, तो दोनों जो है अलग है, ध्यान रखना, कुल्लू शॉल अलग है और किन्नौरी शॉल अलग है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद कांगड़ा की पेंटिंग है आपका, हिमाचल का काला जीरा है, ये भी जो है इसको ब्लैक क्यूमिन भी बोला जाता है, चंबा की चप्पल है,
ठीक है। हिमाचल का चुल्ली ऑयल है, ठीक है। चुल्ली ऑयल जानते हैं, ये हिमाचली चुल्ली ऑयल होता है। एक तरीके से इसको जो है एप्रिकॉट जो है आपका कर्नेल ऑयल होता है, तो ये भी जो है आपका है। और लाहौल की जो है वो वूलन सॉक्स और ग्लव्स हैं, यानी आपके मोजे और दस्ताने हैं लाहौल के, ठीक है। तो जो ऊन से बनाए जाते हैं इनको भी पहले से ही आपका जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1 सेकेंड। ओके, तो सो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही जो है हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे आपके साथ नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक्स लेके, और इन वीडियोस के अगर आपको जो है पीडीएफ्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप जो है उस पीडीएफ्स को वहाँ से रीड भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।